यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 चैप्टर लास्ट मीटिंग में हमने भी एंड किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। चैप्टर आज से नया स्टार्ट करेंगे, वही चैप्टर है, उसका नेक्स्ट पोर्शन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। इसमें आपको एडजस्टमेंट भी होती है। अभी एडजस्टमेंट क्या होती है? ये होती है आपकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ईयर एंड होने में जो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई उनको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। जो इन्फॉर्मेशन हमारी अधूरी रह गई, जो इन्फॉर्मेशन हमारी पूरी नहीं हुई है, उन्हें कहा जाता है इसके अंदर आपका एडजस्टमेंट। तो ये वो चीज़ होती है हमारी जिनका हमें साल में आगे पता लगता है ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, ये आपको भी अधूरी रहेगी, उनको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन के बाद दी होती है। जो एडजस्टमेंट है ये क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन के बाद दे रखी होती है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है ये आपको हम सिखा रहे हैं कि एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये एडजस्टमेंट कहाँ पर, कौन कौन सी एडजस्टमेंट है और कहाँ पर आएंगी ये मैं आपको सिखाऊंगा आज। अभी तक आपने देखा जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी थी वो इन्फॉर्मेशन या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आई थी या P&L अकाउंट में आई थी या बैलेंस शीट में। जो इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन में गिवन थी आपको वो इन्फॉर्मेशन या तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया आपने या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करी या बैलेंस शीट में शो करी, सिर्फ एक बार। लेकिन जो एडजस्टमेंट होती है हमारी, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस से नीचे दे रखी होती है, ट्रायल बैलेंस के बाद दे रखी होती है, तो सभी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में कम से कम 2 बार होती है। अब ये एडजस्टमेंट 2 बार कहाँ आती है ये आपको इस चैप्टर में साथ सिखाया जाएगा कि एडजस्टमेंट कौन सी होती है और ये क्वेश्चन में 2 बार कहाँ पर आती है। सीरियल नंबर, यहां पर है एडजस्टमेंट्स, अब ये एडजस्टमेंट या तो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में आएगी और दूसरी जगह पर आएगी ये बैलेंस। अब ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में कहाँ किस जगह पर आती है और बैलेंस शीट में कहाँ किस जगह पर आती है, ये आपको आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कौन सी एडजस्टमेंट है और कहाँ पर किस अकाउंट के अंदर जो है ये शो की जाती है। सबसे पहले एडजस्टमेंट जो होती है आपकी वो होती है जो आपने पढ़ी हुई है पहले, वो है क्लोजिंग स्टॉक। ये भी आपकी एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ये देखा होगा आपने। ये जो क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करे उन क्वेश्चनों में ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ था, यानी कि क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ था, इसीलिए ये एडजस्टमेंट थी। और एकमात्र यही ऐसी इंफॉर्मेशन थी क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में 2 बार आई थी। 2 बार कहाँ पर आई थी? एक बार तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आई थी और बैलेंस शीट की ये असेट साइड में। ऐसे ही सारी एडजस्टमेंट होगी, ये सभी एडजस्टमेंट क्वेश्चन 2 बार आएंगी और वो 2 बार कहाँ पर आएंगी ये मैं आपको आज समझाऊंगा।
दूसरी एडजस्टमेंट जिसे आप कहते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, और शॉर्ट फॉर्म में ये कहलाते हैं आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस जैसे कि आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में भी आते हैं, पीएनएल अकाउंट में भी आते हैं, तो डेबिट साइड के अंदर। तो जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो रिलेटेड एक्सपेंस है उसमें इसको ऐड कर दें और बैलेंस शीट की इसको लायबिलिटी साइड में शो। एक्सपेंस जिस भी एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट है, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी पीएनएल में आता है तो पीएनएल अकाउंट प्लस कर देंगे। तो जहां का भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसी में इसको प्लस किया जाएगा। ऐसे ही एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। ये प्लस हुआ, ये आपका माइनस हुआ। तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में रिलेटेड एक्सपेंस में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस, और बैलेंस शीट की इसको असेट साइड में शो करेंगे। चौथा चौथी आती है आपकी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मीन्स इसको कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में एक्रूड इनकम। पैसा कमा लिया है अभी आपको मिला नहीं है, तो ये पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिलेटेड इनकम में इसको ऐड किया जाए। और बैलेंस शीट की ये असेट साइड है। ये था आपका एक्रूड इनकम, वो पैसा जो आपने कमा लिया है और अभी आपको मिला नहीं है, तो कहाँ आएगी? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिलेटेड इनकम में प्लस और बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो पैसा एडवांस मिल गया ये हो गया आपका अनअक्रूड इनकम। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिलेटेड इनकम में से सब्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट की लायबिलिटी। Then depreciation on
फिक्स असेट्स, जो आपकी फिक्स असेट्स हैं उन पे जो डेप्रिसिएशन लगता है आपका, यानी जो असेट्स की वैल्यू गिरती है आपकी, तो ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे और असेट साइड में रिलेटेड असेट्स में से इसको सब्सट्रैक्ट करें, जो आपकी रिलेटेड असेट्स है, यानी जिस असेट्स पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया उस असेट्स में से इसको माइनस करें। साथ में आती है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है आपका, ये भी कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, और लायबिलिटी साइड में इसको कैपिटल में ऐड कर दिया। ये आपकी 7 इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट 7 एडजस्टमेंट। अभी आपकी और एडजस्टमेंट बचती है, फिलहाल एक बार आप देख लो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं रब करूंगा इसे, फिर अगले एडजस्टमेंट शुरू होंगे आपकी। सात एडजस्टमेंट भी हो गई थी, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपकी 8 एडजस्टमेंट, ये आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट फर्म लेती है, फर्म की इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से इसको माइनस किया। नेक्स्ट 9th आती है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन ले रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टिकट हमने को कहा ले रखा है, उस पे जो इंटरेस्ट है, याद रखना ये जो इंटरेस्ट है ये सिर्फ आउटस्टैंडिंग पोर्शन आता है इसका, जो इंटरेस्ट पेड हो चुका है वो कुछ नहीं है हमारा, जो इंटरेस्ट पेड करना बाकी है उतना इंटरेस्ट जो है आपकी एडजस्टमेंट होती है। आपकी कहाँ आता, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, या तो डायरेक्ट आएगा, और अगर क्वेश्चन में रिलेटेड इंटरेस्ट दे रखा है उसमें इसको ऐड करना है, और बैलेंस शीट की ये लायबिलिटी साइड में। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज में गुड्स विड्रॉ कर लिया है, अगर प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज में माल निकाल लिया है तो वो एडजस्टमेंट है। ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से ये माइनस। गुड्स लॉस्ट बाय फायर,
जो माल फूका ये अनइंश्योर्ड है, माल फूक गया। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से सब्सट्रैक्ट और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में एज लॉस बाय फायर, सॉरी बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो एज लॉस बाय फायर और बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं होगा। नेक्स्ट गुड्स लॉस बाय फायर। अब की बार जो माल फूका वो माल आपका इंश्योर्ड है, जो आपका इंश्योर्ड गुड्स है वो आपकी जो है आपकी लॉस्ट हो गई। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से सब्सट्रैक्ट और असेट साइड में एज इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से शो किया जाएगा असेट साइड के अंदर बैलेंस शीट के अंदर। तो ये एडजस्टमेंट हो गया अभी 12 एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट आपकी और बचती हैं अभी, देखते हैं एक बार चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। यस फ्रेंड्स 3 एडजस्टमेंट और आती है, 12 हो चुकी है। ये तीनों एडजस्टमेंट जो है आपकी, ये आपकी डेटर्स की एडजस्टमेंट है, तीनों ही एडजस्टमेंट आपकी ये डेटा से एडजस्टमेंट है। विषय ध्यान देना, क्वेश्चन ज़्यादा गलती यही होती है, तीनों ही एडजस्टमेंट। इसे कहते हैं एडिशनल क्रेडिट या आप कह सकते हैं फर्दर क्रेडिट। ये वो पैसा है जिसका हमें बाद में पता लगा कि ये पैसा भी आपका डूब गया। चौथा आता है आपका प्रोविजन या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये वो पैसा है जिसके डूब जाने की संभावना भी और है। और लास्ट प्रोविजन या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स। डेटर्स पे जो पैसा हमने ऐसे डिस्काउंट यानी जो पैसा हमने छोड़ दिया, ये 3 एडजस्टमेंट और आती है। ये तीनों ही एडजस्टमेंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आती है और बैलेंस शीट में डेटर्स में से इनको सब्सट्रैक्ट किया जाएगा सीरियल वाइज। अगर क्वेश्चन में 1 दे रखिए 1 कर देंगे, 2 है 2, 3 है 3, और ये तीनों एडजस्टमेंट सीरियल चलती है, यहाँ पे सीक्वेंस सेम रहता है। अगर तीनों एडजस्टमेंट है तो पहले एडिशनल बैलेंस लेके चलेंगे, फिर प्रोविजन फॉर बैलेंस लेके चलेंगे, फिर डिस्काउंट डेटर्स लेके चलेंगे। इसको आप न्यू रिजर्व भी कहते हैं, न्यू रिजर्व, क्योंकि रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं इसीलिए न्यू रिजर्व भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में तीनों एडजस्टमेंट दे रखी है तो तीनों ही एडजस्टमेंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में और डेटर में से सब्सट्रैक्ट, और लास्ट एडजस्टमेंट आती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट है, तो क्रेडिटर पर डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड और
और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से माइनस। तो ये आपकी 16 एडजस्टमेंट है इस चैप्टर के अंदर, और एडजस्टमेंट कोई नहीं है तो बस ये एडजस्टमेंट आपको पढ़नी है। तो आज चैप्टर आपका हम यही विराम करते हैं आपका, कल से इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आप इन एडजस्टमेंट को एक बार खोल के पढ़ लें और हल्का सा याद कर लें। ओके।